हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज जो है 10 मिनट्स इकोनॉमिक्स सीरीज के अंतर्गत एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है डीवैल्यूएशन। ठीक है, हिंदी में अवमूल्यन कहते हैं। इसका क्या मीनिंग होता है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, है ना, और इसका क्या इफेक्ट होता है, मतलब इम्पैक्ट क्या है, इन सबों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है जो बड़ा ही चर्चा में रहता है हमेशा। इससे रिलेटेड सवाल वगैरह जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके आते रहते हैं, है ना। तो देखते हैं डिवैल्यूएशन क्या होता है। आगे बढ़ू उसके पहले बता दूं, अगर आप यूजी इकोनॉमिक्स, पीजी इकोनॉमिक्स, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स या फिर टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन राज इकोनॉमिक्स RECC को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, है ना, और उसमें अपना कोर्स में इनरोलमेंट लीजिए। राइट, आगे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो जो नंबर दिया हुआ स्क्रीन पर, उस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डिवैल्यूएशन क्या होता है। देखो, अगर मैं डिवैल्यूएशन की बात करें, सिंपली समझिएगा, ठीक है, कि जब गवर्नमेंट इंटेंशनली, मतलब गवर्नमेंट जानबूझ करके, ठीक है, अपने करेंसी का वैल्यू को घटा देती है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, तो इसको बोलेंगे डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी। मतलब जैसे मान लीजिए अभी $1 इक्वल्स ₹80 है। ठीक है, क्लियर। मतलब अभी अगर फॉरेनर $1 देता है तो हम उससे 80 रुपया जो है वो एक्सचेंज करते हैं, 80 रुपये देते हैं। ठीक है, अब गवर्नमेंट कहा कि नहीं, एक काम करते हैं, थोड़ा सा खुश कर देते हैं उन लोगों को, है ना। अब कहे कि भाई तुम हमें $1 दो, मैं तुम्हें ₹90 का प्रोडक्ट दूंगा या 90 रुपीज दूंगा। तो क्या हुआ कि हमारा जो पहले 80 रुपया जो था वो $1 के वर्थ था, लेकिन अब उसका वैल्यू घट गया, अब 90 रुपया जो है वो $1 के वर्थ है। ठीक है, तो ये जो तरीका हुआ, जो गवर्नमेंट या जो मॉनेटरी अथॉरिटी होती है कंट्री की, ठीक है, वो जब अपने करेंसी का वैल्यू इस तरह से घटा देता है तो उसको डिवैल्यूएशन कहते हैं। ठीक है, देखिए होता है डिवैल्यूएशन, लगातार करेंसी का वैल्यू को रिड्यूस करना, है ना। सवाल आता है कि सर ऑब्जेक्टिव क्या है, आखिर क्यों हम लोग डिवैल्यूएशन करते हैं। तो सबसे पहला, टू इनकरेज द फ्लो ऑफ कैपिटल इनटू द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कंट्री, है ना। हम लोग इसलिए डिवैल्यूएशन करते हैं क्योंकि जब डिवैल्यूएशन करेंगे, ठीक है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश में ज्यादा आता है, फॉरेन कैपिटल का इनफ्लो बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि देखो एक चीज ये भी होता है ना कि जब हम लोग डिवैल्यूएशन करते हैं तो डिवैल्यूएशन के कारण जो हमारा एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, वो चीप हो जाता है। क्या हो जाता है? चीप हो जाता है, सस्ता हो जाता है। ठीक है, सीधी सी बात है ना, पहले हम दे रहे थे $1 में 80 रुपया का सामान, अब उसी $1 में हम 90 रुपया का सामान दे रहे हैं। ठीक है, तो फॉरेनर के लिए सस्ता हो गया, क्योंकि वो 80 रुपया का सामान खरीदने के लिए उसको पहले जो $1 खर्च करना पड़ता था, अब 80 रुपया का सामान खरीदने के लिए $1 खर्चा करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब $1 खर्च करेगा तो 90 रुपये का सामान मिल जाएगा। तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है, जिसके कारण कैपिटल इनफ्लो हमारे देश में बढ़ेगा। ठीक है, इसके अलावा इट इज डन टू इंप्रूव बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट होता है, ठीक है, उसको इंप्रूव करने के उद्देश्य से भी डिवैल्यूएशन किया जाता है। क्योंकि जब डिवैल्यूएशन करेंगे तो हमने क्या कहा, एक्सपोर्ट बढ़ता है लेकिन इंपोर्ट घट जाता है। इंपोर्ट, चूंकि इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, याद रखिएगा डिवैल्यूएशन में एक्सपोर्ट जो हमारा है, ठीक है, वो क्या होता है, चीप हो जाता है। राइट, लेकिन इंपोर्ट जो है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, कॉस्टली हो जाता है। राइट, इंपोर्ट हमारा महंगा हो जाता है, चूंकि पहले हम 80 रुपीज दे रहे थे और $1 का सामान खरीद ले रहे थे, अब हम 90 रुपया 90 रुपीज देना पड़ रहा है टू परचेज $1 गुड्स वर्थ ₹1। ठीक है, तो इंपोर्ट चूंकि हमारा महंगा हो गया, तो इंपोर्ट महंगा होगा तो इंपोर्ट घटेगा ना, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डेफिसिट है वो हमारा दूर होने लगता है। ठीक है, इफेक्ट क्या पड़ता है अभी तो मैंने डिस्कस कर ही दिया। एक्सपोर्ट जो है वो चीप हो जाता है फॉरेन कस्टमर के लिए, लेकिन इंपोर्ट जो है वो हमारा एक्सपेंसिव हो जाता है हमारे होम कंट्री के लिए। ठीक है, मीनिंग में समझा चुका हूं। डिवैल्यूएशन टेंड टू कॉज इन्फ्लेशन। डिवैल्यूएशन के कारण इन्फ्लेशन आता है। कैसे? इंपोर्ट महंगा हुआ, प्रोडक्ट का प्राइसेस हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है,
और चूंकि इसके पीछे एक रीजन ये भी होता है ना, एंड इंक्रीज एक्सपोर्ट डिमांड, डिवेल्युएशन के कारण जो होता है वो एक्सपोर्ट डिमांड जो होता है वो हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। अब कहता है क्या डिवेल्युएशन से हमेशा बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव ही होगा क्या? इसको जानने के लिए आपने पढ़ा होगा मार्शल लर्नर कंडीशन, ठीक है। मार्शल लर्नर कंडीशन में क्या कहा गया था कि अगर एक्सपोर्ट डिमांड और इंपोर्ट डिमांड का सम ग्रेटर देन 1 हो, एक से ज्यादा हो, मतलब इलास्टिक डिमांड हो, है ना, तो डिवेल्युएशन के कारण जो होगा वो क्या होगा, इंप्रूव करेगा हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट अकाउंट, ठीक है। वहीं कहता है अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो इलास्टिसिटी है वो अगर लेस देन 1 है, ठीक है, तो डिवेल्युएशन विच वर्सन द करंट अकाउंट, ठीक है। क्योंकि देखो अगर इन इलास्टिक डिमांड रहेगा तो अगर डिवेल्युएशन करे भी, है ना, एक्सपोर्ट सस्ता कर भी दिए फिर भी बहुत ज्यादा डिमांड नहीं बढ़ता है फॉरेन कंट्री में, इस कारण से हमारे लिए कोई फायदा नहीं, वो स्थिति और भी खराब हो जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट का, ठीक है। सीधी सी बात समझिए ना, हम अभी मान लीजिए 80 रुपया का सामान बेच रहे थे तो हमको कितना मिल रहा था, $1 मिल रहा था, ठीक है। अब हम किए डिवेल्युएशन, राइट। अब चूंकि अभी भी वो सामान मान लो खरीद रहा है 85 रुपया का ही, ठीक है, तो वो 1 डॉलर तो नहीं देगा ना, हो सकता है $0.96 दिया, ठीक है। तो पहले से स्थिति तो खराब ही हो गया ना, क्योंकि जब हम प्राइस 80 से 100 ले गए, अपना वैल्यू घटाए जितना, उतना तो हमारा डिमांड नहीं बढ़ पाया ना। जब हम लोग प्राइसेस, मतलब इनइलास्टिक में क्या होता है, जब प्राइसेस घटाएंगे और प्राइसेस घटाने से उतना डिमांड नहीं बढ़ता है, ठीक है, दैट मीन्स हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो स्थिति है वो ज्यादा खराब हो जाएगा। वहीं अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इंपोर्ट का जो सम है वो इक्वल टू 1 हो, ठीक है, तो जैसी स्थिति थी वैसी स्थिति बनी रहेगी, कोई स्थिति में सुधार नहीं होता है। क्लियर है? अब एक सवाल आपके मन में आएगा कि सर कई बार हमने देखा है एक टर्म डिवेल्युएशन, ये तो जानते हैं, अभी बताया मैंने, एक टर्म डेप्रिसिएशन भी आता है, क्या सेम है डिवेल्युएशन ऑफ अ करेंसी और डेप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी? नहीं, सेम नहीं है। क्यों? डिवेल्युएशन का मतलब होता है जब गवर्नमेंट इंटेंशनली उसका करेंसी का प्राइस रिड्यूस करता है, ठीक है, और डिवेल्युएशन जनरली फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजिम में पाया जाता है, ठीक है, क्लियर, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में, राइट। लेकिन जब डेप्रिसिएशन की बात हो तो कहता है मार्केट फोर्सेस के कारण प्राइसेस घट रहा हो, जैसे इंडियन रूपी का डिमांड मार्केट में नहीं हो रहा है, घट गया, तो इंडियन रूपी सस्ता हो जाएगा, ठीक है, तो वैल्यू घट जाएगा, उसका डेप्रिसिएशन होगा ना। तो मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई के कारण जब वैल्यू हमारे करेंसी का घटता है वो डेप्रिसिएशन ऑफ द होम करेंसी कहलाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और डेप्रिसिएशन बेसिकली फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रिजिम में पाया जाता है ना। तो ये था हमारा डिवेल्युएशन का कंसेप्ट, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड इंपैक्ट, है ना। उम्मीद है इजीली समझाएं, आपको समझ में आया होगा। बाकी आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं और किसी प्रकार के कोर्स का आपको समस्याएं हो रही है, किसी प्रकार के कोर्स में आपको दिक्कत हो रहा है, तो आप हमसे अभी कांटेक्ट कीजिए, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, और रांची झारखंड से तो आप हमारा ऑफलाइन क्लास विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।